तारक मेहता का उल्टा चश्मा। कड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है, रोज खेलो रोज जीतो, हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो। आइए 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 आइए। अच्छा भाई साहब, आप लोग लेटेस्ट स्मार्टफोन रखते हैं? हाँ हाँ, स्मार्टफोन एक से बढ़िया एक रखते हैं। आइए, जो जो बजट में होगा दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ हाँ कुमार भाई बोलिए। हाँ क्या गुजरात मेल की कितनी? 4 टिकट। कब की चाहिए आपको? अगले अगले हफ्ते की टिकट चाहिए? आज फोन कर रहे हैं अभी से आप? देखिए, आप एक दिन पहले भी फोन करेंगे तो भी हो जाएगी। हाँ अरे कुमार भाई, आप सेम डे बोलेंगे तो भी हो जाएगी। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। हाँ सकते। भाई साहब, ये हमारे पास सब स्मार्टफोन है। देखिए, ये है 25,000 का है, ये 28 का है और ये 30,000 का है। ये 30,000 वाला अच्छा है। भाई साहब, एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? जी पूछिए। आप रेलवे में काम करते हैं? जी हाँ। तो भाई साहब, एक मेरा छोटा सा काम है, कर देंगे जरा प्लीज। वो बापूजी को आज क्या गाँव जाना है, तो 2 भुज की टिकट मुझे चाहिए थी आज की, तो हो सकती है? हाँ हाँ क्यों नहीं, शर्मा साहब को बोलूंगा तो फटाक से हो जाएगा। के पास टिकट का स्पेशल कोटा होता है, वो किसी भी ट्रेन की 10 टिकट बुक करवा सकते हैं। हाँ तो मुझे तो 2 ही चाहिए, प्लीज जरा करवा दीजिए ना, हो सके तो। हाँ हाँ अभी करवा देता हूँ। हाँ। वैसे इसका दाम कितना बताया आपने? इसका वैसे 30,000 है, लेकिन आपको स्पेशल डिस्काउंट दे दूंगा 25 में बस। उनका बोलना अगर ज्यादा पैसा देना पड़े तो मैं तैयार हूँ, दे दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। लो कर दी ना आपने छोटी बात। जब आप हमें इतना बड़ा डिस्काउंट दे रहे हैं तो क्या हम आपके लिए इतना भी नहीं कर सकते? हाँ लीजिए, ये पैक करवा दीजिए। अरे थैंक यू, ये आपका बड़प्पन है, आप इतना समझ के सोचते। मैं अभी पैक करवा देता हूँ, आप फोन कर लीजिए। नटू काका, इसको बराबर से पैक करके वो चार्जर बजट डाल के बॉक्स में डाल के बिल बना के दे दीजिए। जी सेठ जी। सेठ जी, ये आपने क्या किया? क्या? 30,000 का फोन 25,000 में दे दिया। 27 में तो हमें पड़ता है। नटू काका, अभी कुछ मत बोलिए, अभी बापूजी की टिकट कंफर्म होनी बहुत जरूरी है। बापूजी को गांव जाने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हेलो चंदू, वो शाम को भुज जाने वाली ट्रेन की 2 टिकटें करवा दे आज, शर्मा जी को बोल के। हाँ तू पता करके बता, मैं अभी पैसेंजर का नाम और एज बताता हूँ तुझे। हाँ 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 हो गया काम? अरे क्यों नहीं होगा भाई, पिछले साल मुझे भी फैमिली के साथ गांव जाना था, शर्मा जी ने खड़े खड़े 6 टिकट करवा दी थी। अरे वाह 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 वाह। हो गया, इसमें बिल सब रख दिया जी। ये लीजिए आपका मोबाइल। अरे नटू काका, भाई साहब के लिए। जी जी जी, बोलिए आप क्या लेंगे? चाय, कॉफी? अरे कर देना छोटी बात। गर्मी का टाइम है, कुछ ठंडा मंगाइए, मैंगो फालूदा मंगाइए। वही आ गया भाई। हाँ हाँ चंदू बोल। अच्छा ठीक है ओके ओके। चल तू शर्मा जी को मेरा नमस्कार बोल। हाँ चल। क्या हुआ? भाई साहब, एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? एक्चुअली वो शर्मा जी के साले ने स्पेशल कोटा की सारी टिकटें बुक करवा ली हैं। साले ने? हाँ, वो बीवी का भाई। अब साले को मना तो नहीं कर सकते ना। लेकिन शर्मा जी के पास तो 10 टिकट का कोटा था ना। शर्मा जी के 2 साले हैं ना, दोनों ने 5-5 टिकट बुक करवा के 10 टिकट का खेल कर दिया। अच्छा भाई साहब, चलता हूं मैं। अगली बार जब भी टिकट की जरूरत हो मुझे बताइएगा। हाँ नमस्कार। क्या नसीब है मेरा, अब दूसरों के साले भी मुझे नल रहे हैं। सेठ जी, आपने ये क्या किया? क्या? आपने अपने आप का 2080 रुपए का नुकसान कर दिया। 2080? 2000 मोबाइल में और 80 रुपया फालूदा में। अरे सेठ जी, एक बार टिकट कंफर्म होके हाथ में आ जाए, बाद में आपको डिस्काउंट देना चाहिए था ना। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी। हाँ, मिली टिकट? नहीं सेठ जी,
सारे एजेंट तो पानी में बैठ गए। तो इतना खुश होकर क्यों आया? सेठ जी, एक मंत्री जी है, तिवारी जी, उनकी वाया वाया पहचान मिली है। वो हमें वीआईपी कोटा से टिकट बुक करवा के दे सकते हैं। अरे तो किसकी राह देख रहे? जा जल्दी जा, लेके आ टिकट। लेकिन सेठ जी, मंत्री जी के लिए गिफ्ट लेके जानी पड़ेगी। कैसे गिफ्ट? आम। मंत्री जी को आम बहुत पसंद है। लोग भी कहते हैं, मंत्री जी को खिलाओ आम, करवा लो अपना सारा काम। अरे तो जा भाई, 2 दुकान छोड़ के आम वाला बैठता है ना, उधर से आम ले ले। जा जा जा। और सुन भाई, आपूस ही लेना। हाँ जी। हेलो। जेठिया, तू मेरी टिकट छोड़ के आम की खरीदी कर रहा है? नहीं बापूजी, वो एक ग्राहक को आम भेजने हैं, इसलिए मंगा रहा था आम। अरे आम छोड़ और मेरी टिकट का बंदोबस्त कर जल्दी। अरे शाम की गाड़ी है और अभी तक टिकट का बंदोबस्त नहीं हुआ है। अरे कब तू टिकट लाएगा और कब मैं और रोजी स्टेशन पहुंचेंगे भाई? बापूजी आप चिंता मत कीजिए, आप स्टेशन भी पहुंचेंगे और बचाव भी पहुंचेंगे, आप चिंता मत कीजिए। हाँ जल्दी कर भाई। जी जी बापूजी जी। यहाँ टिकट का ठिकाना नहीं और बापूजी फोन पे फोन कर रहे हैं। ये रेलवे वालों को भी समझना चाहिए ना, जितने लोकल ट्रेन है उतनी गांव की ट्रेन भी होनी चाहिए। क्या कहते हो नटू काका? लेकिन सेठ जी, उतनी पटरियां भी तो होनी चाहिए। ले आया आम। हाँ तो जा फटाफट मंत्री जी को आम देकर टिकट लेके आ। नहीं सेठ जी, ऐसे डायरेक्ट नहीं जा सकते। उनके सेक्रेटरी से पहले बात करनी पड़ेगी। तो लगा फोन, किसकी राह देख रहा है? जी। हेलो। हेलो, मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से बागेश्वर उंडाई वाला बोल रहा हूँ। मुझे तिवारी जी से बात करनी है। आई एम वेरी सॉरी, वो भी आपसे बात नहीं कर सकते हैं। क्यों? अरे बाप रे, अच्छा। ओहो हो। ठीक है। क्या हुआ? मंत्री जी की टिकट कंफर्म हो गई? नहीं सेठ जी, वेटिंग में है। सेठ जी, तिवारी जी ज्यादा आम खाने की वजह से बीमार पड़ गए हैं, तो उनके सेक्रेटरी ने कहा है 1 हफ्ते बाद फोन करना। बोलो, मंत्री जी आम खा खा के बीमार हो गए। ये टिकट नहीं मिली तो मैं बिना आम खाए बीमार हो जाऊंगा। सेठ जी, आप ऐसे हार मत मानिए। अभी तक मैंने हार नहीं मानी है। अगर ये बागेश्वर चाहे तो ट्रेन की पूरी बोगी बुक करवा सकता है। चुप रह! बागेश्वर? तू बागेश्वर नहीं, फेकेश्वर है, फेकेश्वर। 2 टिकट हो नहीं रही है तुझसे, बोल रही है बागेश्वर चाहे तो पूरी बोगी बुक कर सकता है। लेकिन सेठ जी। चुप रहे! चुप रहे! चुप रहे! अरे नटू काका, आप क्या चुपचाप खड़े खड़े तमाशा देख रहे हैं? कुछ दिमाग चलाइए। अरे हाँ, ये बाका, याद है पिछले साल तू अपनी दोस्त की शादी में गया था तो एक एजेंट ने एक साथ 24 टिकट बुक करके तेरे हाथ में दे दी थी। अरे हाँ, वनराज भाई मेरे रडार से कैसे छूट गए। सेठ जी, वनराज भाई आपकी टिकट करवा के देंगे। बापूजी से कहिए सामान पैक करे, मैं अभी टिकट लेके आता हूँ। नट्टू काका, अगर ये वनराज भाई से भी टिकट नहीं मिली ना तो बापूजी मुझे वन में राज करने भेज देंगे। सॉरी। हाँ, अरे कमलेश भाई बिल्कुल फिक्र मत करिए। हाँ, सोते सोते जाइए। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ओके बाय बाय। अरे ये सुन, एक काम करे, ये रमेश भाई को 4 टिकट पहुंचा देना, और सुन, पहले पैसा लेना, बाद में टिकट देना। हाँ? ठीक है जी। वनराज भाई। हाँ, बोलिए। नमस्ते, मैं बागेश्वर, वो बाजू में गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, वहाँ से आया हूँ। हाँ, तो बैठो। थैंक यू। वनराज भाई, मुझे बचाव जाने के लिए 2 टिकट चाहिए। हाँ, कब की? आज की, कोई भी ट्रेन हो चलेगा। हाँ, मिलेगी ना, मगर एक टिकट पे 1000 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा। 1000 रुपए? वनराज भाई, 1000 रुपए तो बहुत ज्यादा है। दूसरे एजेंट तो सिर्फ 100 रुपया लेते हैं। अरे वो तो नॉर्मल टिकट के,
मैं तुमको वीआईपी कोटा में से करवा के दूंगा, एकदम कंफर्म टिकट। अरे घर से निकलोगे ना हाथ में कंफर्म टिकट होगी। हाँ लेकिन फिर भी 1000 रुपए तो बहुत ज्यादा है। अरे भाई वेकेशन का टाइम है और लोग मुंह मांगी रकम देने को तैयार है। नहीं बराबर है वनराज भाई, लेकिन 1000 रुपए तो फिर भी बहुत ज्यादा है। एक फाइनल प्राइस बोलिए। तो क्या अभी तक मैं सेमीफाइनल प्राइस बोल रहा था? देखो ये फाइनल है, टिकट चाहिए तो लो, नहीं तो फिर चलती पकड़ो। ये तो आप बहुत गलत कर रहे हो, लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। धंधे का मतलब ये नहीं होता कि मन में आया उतना मुनाफा बढ़ा दिया। धंधे के भी अपने कुछ उसूल होते हैं। ए भाई मैं इधर तुम्हारा भाषण सुनने को नहीं बैठा हूँ, मुझे तुमको टिकट देना ही नहीं है। जा जा, नहीं देना जा। हाँ तो जा ही रहा हूँ, मार्केट में हजारों एजेंट हैं। हाँ सेठ जी। हाँ बागा, क्या हुआ, टिकट मिली? सेठ जी टिकट तो मिल रही है, पर एक टिकट पे 1000 रुपया मांग रहे हैं। टिकट कंफर्म दे रहा है? हाँ सेठ जी। आज की? हाँ सेठ जी। भुज की? हाँ सेठ जी। अरे भाई तो राह किसकी देख रहा है, पैसे दे, टिकट लेकर दुकान आ जल्दी। लेकिन सेठ जी एक टिकट पे 1000 रुपया बहुत ज्यादा है। दूसरे एजेंट सिर्फ 100 रुपया कमीशन लेते हैं। अरे भाई तो अभी जीपा चोरी मत कर, टिकट लो, सीधा दुकान आ जल्दी। नहीं सेठ जी, लेकिन ये गलत है, लूट मचा रखी है इन लोगों ने। अरे भाई मैंने तुझे वहाँ टिकट लाने के लिए भेजा है, क्रांति करने के लिए नहीं। एजेंट को फोन दे। जी ये लीजिए, हमारे सेठ जी आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ बोलो। भाई साहब अभी वो जो मेरा आदमी है ना बागा, मैं उसका सेठ बोल रहा हूँ, जेठालाल। आप उसकी बात का बुरा मत लगाना प्लीज। 2 टिकट बुक करवा दीजिए ना आज की भुज की। मैं एक्सट्रीमली सॉरी, मैं आपको टिकट नहीं दे पाऊंगा। ये आपका आदमी है ना, मुझे धंधे का असूल सिखा रहा है। अरे भाई साहब उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ, दे दीजिए प्लीज। आपका जो चार्ज है मैं देने को तैयार हूँ। नहीं मुझे आपको टिकट देनी ही नहीं है, आप कोई और एजेंट को ढूंढो। अरे भाई साहब देखिए, मेरे बापूजी को आज ही भुज जाना है, बरसों के बाद गाँव जा रहे। देखिए आपके भी बापूजी होंगे, तो मेरे बापूजी, आपके बापूजी ऐसा समझ कर टिकट दे दीजिए प्लीज। ठीक है, आपके बाबूजी की उम्र का लिहाज करके आपको टिकट दे देगा, लेकिन आपके आदमी को समझा देना। अभी समझाता हूँ, फोन दीजिए उसको। हाँ सेठ जी। ये वाईडी पाचम बिना कुछ बोले एजेंट को पैसा दे और चुपचाप टिकट लेकर दुकान आ जा। लेकिन सेठ जी। बागा बोला उतना कर, टिकट लेकर दुकान आ। ठीक है सेठ जी। अरे वाह, दादा और पोता मिलके सामान बांध रहे हैं। कैसे रोजी दादा? जीता रहे। काका मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। हाँ सब तैयारी हो गई? हाँ सब तैयारी हो गई। ये देख मेरा पूरा सामान तैयार हो गया है, बस अब एक ही चीज का इंतजार है। किस चीज का? टिकट का। टिकट अभी तक नहीं मिली? नहीं, जेठिया कोशिश कर रहा है। ए चंपकिया, मैं क्या कहता हूँ, ये ट्रेन में का चक्कर छोड़, दोनों बस में चलते हैं। अच्छा हाँ, ये वेकेशन के टाइम में टिकट मिलना बहुत मुश्किल लग रहा है नहीं? तो ऐसे ही इंतजार करें तो ट्रेन भी निकल जाएगी और बस भी निकल जाएगी। हाँ वो तो तेरी बात सही है। जेठिया भी सुबह से भाग दौड़ कर रहा है, लेकिन ट्रेन फुल होगी तो वो भी बेचारा क्या करेगा। तो बिना सोचे आज शाम की 2 टिकट बस की करवा देता हूँ। तू किसी बस वाले को जानता है? हाँ, अरे वो मेरा भतीजा परेश है ना, वो राम भरोसे ट्रैवल में काम करता है। अच्छा, लेकिन भाई बस भी राम भरोसे नहीं चलती ना। तो बिना चंपकिया। हेलो, राम भरोसे ट्रैवल्स। अरे परेश, मैं रवजी काका बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए रवजी काका बोलिए। ये परेश, आज शाम की बचाव की 2 टिकट चाहिए। अच्छा काका, आपने जल्दी फोन कर दिया, थोड़ा लेट फोन करते तो टिकट मिलती ही नहीं। मैं आपकी 2 टिकट रखवा देता हूँ। हाँ, और पैसे मैं तुझे बस स्टैंड पे दे दूंगा। अरे काका पैसों की चिंता नहीं है, आप शाम को 6 बजे बस स्टैंड पर पहुँच जाओ, 6:30 बजे बस निकल जाएगी। हाँ जीता रहे। ये चंपकिया, ले 2 टिकट हो गई बस की। अब कोई चिंता नहीं है, बस की टिकट तो पक्की हो गई। आज बचाओ जरूर जाएंगे। काका चाय। बहू, जेठिया को फोन करके बोल दे कि हमने बस की टिकट बुक करवा दी। जी बापूजी, अभी बता देती हूँ। इसकी साउंड क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है, आप कितना भी बढ़ाओ वॉइस कभी फटती नहीं है। हेलो टप्पू के पापा। हाँ बोल दे। टिकट हो गई
हाँ हो गई है मैं बस अभी घर आ ही रहा हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? हाँ, ठीक है। ओके। देखा? अच्छा टीवी है, साउंड भी अच्छा है। वाइफ को लेके दो, फिर डिसाइड करता हूँ। ओके ओके, उनकी राय लेना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि टीवी पूरा दिन बीवी ही तो देखती है। ठीक है, मैं बाद में आता हूँ। पूरी दुनिया के पति जोर के गुलाम है। क्या मतलब? मतलब आपके नहीं, कस्टमर पति लोगों की बात कर रहा हूँ। सेठ जी, ये लीजिए आपकी टिकट। ए टिकट? कुछ अक्कल वक्कल है क्या नहीं? 1000 रुपए के लिए झगड़ा कर रहा था उधर, टिकट नहीं मिलती तो? लेकिन सेठ जी 1000 रुपए बहुत ज्यादा होते हैं। ये आपने सुबह प्लेन की टिकट कैंसिल करवाई तभी ख्याल नहीं आया? सेठ जी, मिल्क वंस स्पिल्ड कैन नॉट बी रिफिल्ड। टिकट आपके पास है, जल्दी घर जाइए। जा भागा, जल्दी रिक्शा लेकर आ। सुन, वो आम भी रिक्शा में रखवा दे, बापूजी गांव ले जाएंगे अपने साथ। जी चाचा जल्दी जल्दी भाई। और नटू काका? समझ गया सेठ जी, दुकान में संभाल लूंगा। हाँ आता हूँ मैं। हाँ। चाचा जल्दी कर भाई। अरे जल्दी कर। अरे भाई पोता किसका है? बापूजी, आपके सफर में खाने के लिए इसमें थेपला और छुंदा रखा है। हाँ, ये रौजी के थैले में रख दे। हाँ। अरे वाह, या बहू के हाथ के थेपले खाने का मजा आ जाएगा। हाँ भाई, तुझे तो मजा ही आएगा ना। तुझे तो अचानक आधी रात को भी भूख लग जाती है। अभी याद है। अच्छा बहू, जेठिया को फोन करके बोल दिया है ना कि टिकट बुक हो गई है? जी बापूजी, टप्पू के पापा बस आते ही होंगे। हाँ ठीक। अच्छा वो बस की टिकट मिल गई। हाँ भाई, वरना पता नहीं ट्रेन की कब की टिकट मिलती और हम कब बचाओ पहुँचते। तो दादाजी अच्छा होता ना, मुझे और वक्त मिलता रवजी दादा के साथ रहने का। अरे बराबर है टपुड़ा, लेकिन मैं नहीं रुक सकता ना। मुझे गांव की बहुत याद आ रही है। अब तो मैं जब गांव पहुंचूंगा तभी मुझे शांति मिलेगी। अरे तेरा दादा तो बचपन से इतना उतावला और जिद्दी है कि बस एक बार ठान लिया तो ठान लिया। एक बार गांव में है ना। अरे बस कर रवजी, मेरे किस्से बहुत सुना दिए तूने। अगली बार के लिए भी कुछ बाकी रख। अरे रवजी काका आ गए आप? अरे काका, नाश्ता भी कर लिया? ओहो। बापूजी हो गई सब तैयारी? हाँ, सब सामान तैयारी है, वो देख। अरे ये क्या बापूजी, आप ये बैग लेके जा रहे हैं? हाँ, वो टप्पू ने बोला इसलिए। बापूजी सुबह मैंने आपका बोला था, आपने मना कर दिया। अभी टप्पू ने बोला था, आप मान गए। क्योंकि पापा दादाजी मेरे बेस्ट फ्रेंड है और बेस्ट फ्रेंड्स एक दूसरे की बात को कभी नहीं टालते, है ना दादाजी? हाँ तो। अरे जेठिया, कल ही तो तू 5 डजन आम लेकर आया था, आज फिर से लेकर आया? बापूजी ये घर के लिए नहीं है, ये आपके लिए। आप इसे गांव ले जाना। मैं? हाँ, गांव के आपके दोस्तों के लिए मुंबई से छोटी सी गिफ्ट। अच्छा। ये भाई, ये आम शायद गांव तक पहुंचेंगे ही नहीं। ये और चंपक रास्ते में ही साफ कर देंगे, है ना चंपकिया? नहीं भाई नहीं, मैं इतने आम नहीं खा सकता, लेकिन तेरा कोई भरोसा नहीं है। चलो अब चले, वरना देर हो जाएगी। हाँ। अरे 1 मिनट रुक भाई, जेठिया जाकर टैक्सी लेकर आ। बापूजी मैं दुकान से भागा को साथ में लेके ही आया हूँ। वो टैक्सी लेने ही गया है, बस अभी आता ही होगा। ठीक है, चलो। रहने दो पापा, मैं सामान ले लेता हूँ। अरे बेटा तो अभी छोटा है, सामान मैं ले लेता हूँ। पापा अरे अरे भाई जेठिया, ये आम के बॉक्स टप्पू को दे दे। टप्पू, तू आम के बॉक्स उठा ले बस। नहीं। हाँ ले ले बस। हाँ चलो जी, चल चलो। आए बाबू। हाँ जाओ मदद करो जरा। तू चल अभी भाई, चल चल चल। आओ रोजी, आराम से। कन्हैया भाई को मिलके मैं आधे घंटे में आ जाऊंगा। हाँ ठीक है। आ गया बेटा। अरे चाचा जी आप निकल रहे गांव के लिए? हाँ मैं अभी आया, 1 मिनट। हाँ। अरे वाह, चाचा जी गाँव जा रहे हैं, क्या बात है, आ जाओ। ये जेठिया, हाँ बाबूजी। ये बाघा अभी तक क्यों नहीं आया? बाबूजी उसको टैक्सी लाने को बोला ना, तो रिक्शा क्या मिल जाती है, टैक्सी जरा ढूंढनी पड़ती है, पर आ जाएगा, आता ही होगा बाबूजी। ठीक। चाचा जी गाँव जा रहे हैं तो अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, धूप में ज्यादा घूमिएगा मत, बीमार पड़ सकते हैं। हाँ। अरे तू फिक्र मत कर हतीड़ा, गांव की धूप से मेरी पुरानी दोस्ती है, मुझे कुछ नहीं होगा। चाचा जी
जी आप गाँव जा रहे हैं तो आपके लिए आपका अचार। थैंक यू। तो चाचा जी सारी तैयारियां हो गई? नहीं नहीं, ये तो खाली ट्रायल बॉल है। कंपाउंड का मुआयना करने आए। कैसे? अरे भाई तैयारी हो गई इसलिए तो सामान लेके इधर नीचे उतरे। सरळ कधी बोलतच नाही यार. आगे बाबू जी, टैक्सी आगे। ओ डॉक्टर, आ गया सेठ जी। अरे भाई बाघा, कितनी देर लगा जी आने में? वो बापूजी, रेलवे स्टेशन के लिए कोई टैक्सी मिल ही नहीं रही थी। ये भी बड़ी मुश्किल से मिली। अरे लेकिन बाघा, रेलवे स्टेशन नहीं जाना है बेटा, बस स्टेशन जाना है। क्यों बाबू जी? ट्रेन तो रेलवे स्टेशन से ही जाती है ना, बस स्टेशन से थोड़ी जाती है। ये बाबू साहब, ट्रेन में जा कौन रहा है? राहु जी ने तो बस की टिकट बुक करवाई है ना। क्यों? अरे मैंने बोला था ना बाबूजी, ट्रेन की टिकट हो गई है, करवा के लेके आओ, ये देखिए। हाँ, और वो भी वीआईपी कोटा से। एक्झॅक्टली काय गडबड काय? अरे एक मिनट भाई, जेठिया, बहू ने तुझे फोन करके बताया था ना कि टिकट मिल गई है? नहीं बापूजी, दया ने मुझे नहीं बताया। अरे क्या नहीं बताया था? मैंने फोन करके बताया तो था कि टिकट मिल गई है। अच्छा, वो तो मुझे बता रही थी। हाँ। मुझे लगा तो मुझे पूछ रही है टिकट मिल गई। मैंने बोला हाँ मिल गई। चाचा जी आप तो बड़े नसीब वाले हैं, छुट्टियों का सीजन चल रहा है और आपको बस और ट्रेन दोनों की टिकट मिल गई। बापूजी किसके? सही बात है। एक काम कर चंपकिया, मैं बस में जाता हूँ, तू ट्रेन में जा। ऐसा थोड़ी होता है, दोनों साथ जाएंगे ना। हाँ बराबर है रोजी काका, आप और बापूजी ट्रेन में आराम से निकल जाइए। क्या ट्रेन की जर्नी ज्यादा कंफर्टेबल रहेगी? सही बात है। हाँ वो तो है, ट्रेन में सफर आराम से कट जाएगा। राहु जी एक काम कर, बस की टिकट कैंसिल करवा दे। लेकिन चंपकिया, अभी रद्द कराऊंगा तो 200 रुपए कट जाएंगे। हाँ कोई बात नहीं, करा दो। ये ट्रेन की टिकट कैंसिल करने जाएंगे ना तो 2000 का फटका लगेगा राहु जी काका। 2000? हाँ बापूजी, क्या है, एक टिकट का 500 रुपया है, तो ऊपर और 500 रुपया देकर टिकट खरीदी है, तो एक टिकट का वो 1000 रुपया, तो 2 टिकट का हो गया ना 2000। और एजेंट ने क्या है, अर्जेंट में एकदम वो वीआईपी कोटा में से तत्काल में वो निकलवाई है टिकट। तो अभी इसको कैंसिल कराने जाएंगे तो कुछ वापस मिलेगा नहीं, 2000 जाएगा। तो 2000 का नुकसान हो उससे तो अच्छा ये 200 का नुकसान हो, है ना। राहु जी काका, आप ये बस का टिकट कैंसिल करा दो। मतलब तू पैसे खिलाकर टिकट लाया है? हाँ बापूजी। जेठिया, तेरे जैसे लोगों की वजह से लाइन में खड़े रहने वाले लोगों को टिकट नहीं मिलती है, और तू डबल पैसा देकर टिकट लेकर आए। देश में भ्रष्टाचार फैला रहा है। भ्रष्टाचार इसमें बापूजी? देखिए, एक तो क्या वैकेशन का टाइम है, कहीं से भी टिकट मिल नहीं रही थी, ऊपर से आप जिद पकड़ के बैठे थे कि मुझे कल गांव जाना है, प्लेन में आपको जाना नहीं था, तो ऐसे में टिकट कहाँ से लाता बापूजी? ये तो मुश्किल से एक एजेंट को मैंने हाथ पैर जोड़े तो उसने वीआईपी कोटा में से टिकट निकलवा के दी। अरे लेकिन मैं कोई वीआईपी नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ और आम आदमी की तरह ही जाऊंगा। मैं और राहु जी बस से ही जाएंगे, बस। सेठ जी, अभी ट्रेन की टिकट का क्या करें? उसको फाड़ के फेंक दे। और जेठिया, खबरदार खबरदार, जो आइंदा से भ्रष्टाचार फैलाया तो राहु जी। बापूजी मैं आइंदा ख्याल रखूंगा। अभी ट्रेन की टिकट आ गई है तो प्लीज ट्रेन से निकल जाइए। क्या पूरी रात आप बस में बैठेंगे तो आपकी कमर अकड़ जाएगी बापूजी, प्लीज। ला पकड़े। एक बार बोला तो समझ में नहीं आता है। मुझे नहीं चाहिए तेरी ये पापी टिकट। वाह वाह चाचा जी वाह, याला म्हणतात आमचा आहे एकच नारा, भ्रष्टाचाराला नाही थारा। ओ विनोद कुमार, जरा आपला विनोदला आवरा। जेठाला इसमें विनोद नहीं था तो कौन मुकेश था? हाँ ये विनोद है। ये विनोदी मुकेश, तू बस स्टेशन छोड़ने आ रहा है कि हम लोग जाएं? जेठिया बहुत देर हो गई है, बस निकल जाएगी, चल। नहीं आ ही रहा हूँ मैं, क्या मना करो। आइए बाबू, आइए आइए, चलो लाइए।
अभी ले लीजिए। रोजी का आप आ जाइए। आ जाइए। दादाजी मैं आपको बहुत मिस करूंगा, आपको रोज फोन करूंगा। हाँ हाँ जरूर करना मेरा दिकरा, और ज्यादा मस्ती मत करना है। हाँ दादाजी। चलो बाबू, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बेटा जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बाबूजी। हाँ जय जिनेंद्र दादाजी। जय जिनेंद्र बेटा। बापूजी पहुंच के फोन करना। हाँ जरूर करूँ। बाय बाय चाचा जी, आम संभाल के ले जाइएगा। हाँ चलो बिल्ली मास्टर। हाँ आते ना। हैप्पी जर्नी। हाँ बाय दादाजी। हाँ बाय दादाजी। रवजी काका भाई, आओ जय जिनेंद्र। ये तो संभालना आपने हैं? हो गर्मी गर्मी गर्मी। ए भाई बागा, एसी बड़ा भाई, एसी बड़ा। सेठ जी अगर एसी का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो और गर्मी बढ़ जाएगी। देख तू भी जानता है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं भी जानता हूँ मैंने क्या कहा है, इसलिए यथाशक्ति जो कुछ करना है वो मेहरबानी करके कीजिए। लेकिन सेठ जी एसी का टेम्परेचर तो मिनिमम पे ही है। अच्छा सेठ जी आप अभी बाहर से आए ना, इसलिए आपको गर्मी लग रही है। थोड़ी देर मस्त एसी में रहेंगे फिर एकदम ठंडक हो जाएगी। बाहर बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है। सेठ जी आपके लिए कुछ ठंडा बोलूं? नहीं नहीं भाई अभी नहीं, ऐसा सीधे गर्मी से ठंडक में आके ठंडा नहीं पीते, अंदर की म्यूजिक सिस्टम बिगड़ जाती है। नट्टू काका कहाँ है? वो बाहर चाय पीने गए हैं। इतनी गर्मी में चाय पीने गए? हाँ सेठ जी, वो क्या है कब से वो एसी में बैठे थे ना तो थोड़े ठंडे पड़ गए थे, इसलिए कहा बाहर जाकर गर्मी खा के आता हूँ और थोड़ी चाय पी के आता हूँ। सेठ जी अगर आप बुरा न मानो तो छोटा मुंह सच्ची बात बोलूं? छोटा मुंह सच्ची बात? छोटा मुंह बड़ी बात सुना था, ये कुछ नया लेके आया तो? वैसे सेठ जी ये बात बड़ी भी है और सच्ची भी है। कौन सी? सेठ जी हमें एजेंट से टिकट नहीं लेनी चाहिए, ऐसे लोगों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अरे भाई जानता हूँ, लेकिन अभी बापूजी ने ऐन वक्त पे नक्की किया गांव जाना है, तभी ऐन वक्त पे टिकट बारी पैसे तो कंफर्म टिकट मिलती नहीं है, तभी क्या करें? और अगर टिकट का बंदोबस्त नहीं करता तो बापूजी की डांट खानी पड़ती। ओ अच्छा, मतलब आपने डांट के डर की वजह से टिकट करवाई। सेठ जी हम सब डर की वजह से गलती करते हैं, लेकिन अगर मनुष्य निडर होकर कार्य करे तो उसे कभी ऐसा काम नहीं करना पड़ता है। ओ भाई अपना सलाह सूचन केंद्र का शटर बंद करो और जाओ मेरे लिए ठंडा लेके आओ, जाओ। बराबर। अभी आपकी अंदर की म्यूजिक सिस्टम बाहर के तापमान से ट्यून अप हो गई होगी। ठंडा में क्या पियेंगे सेठ जी? एक काम कर, मस्त ठंडा गन्ने का जूस लेके आ जा। जी सेठ जी। जा जा जल्दी जा भाई तू। बोलिए बोलिए मेहता साहब। क्या हुआ जेठालाल, चाचा जी के टिकट का मिला टिकट? हाँ हाँ टिकट मिली और बापूजी गांव जाने के लिए रवाना भी हो गए। चलो ठीक है, यानी कि नाउ यू आर अ फ्री बर्ड। हाँ फ्री? फ्री क्या? अरे मेरे कहने का मतलब है जेठालाल, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ गड़ा के चमन में। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, एक दो दिन थोड़ा ऐसा लगता है, लेकिन फिर बापूजी के बगैर बहुत सुना सुना लगता है, बापूजी की बहुत याद आती है। हाँ सो तो है जेठालाल। चलो ठीक है। ओके, और कुछ? अरे और कुछ क्या जेठालाल, मुझे लगा चाचा जी गांव गए हैं तो तुम तुरंत मुझे फोन करोगे। आज शाम को क्या कर रहे हो मेहता साहब? कोई प्रोग्राम करते हैं मेहता साहब शाम को? हाँ हाँ तो चलो ले नेकी और पूछ पूछ, शाम को बनाते कुछ प्रोग्राम। एक काम करते हैं, पार्टी सार्टी करते हैं। हाँ बोल दो, सबको बोल दो। सबको क्या बोलूं कि घर से क्या बोल के निकले बाहर? नहीं नहीं जो है वो सच, पार्टी करने जा रहे हैं और क्या। हो सच बोलने का बोल तू जेठालाल, सच? हाँ हाँ भाई सच। वो क्या है, झूठ बोल के निकलते हैं ना, फिर लेना नहीं देना हम ही फंसते हैं, और एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ और बोलने पड़ते हैं, और फिर आखिर में तो सच बोलना ही पड़ता है। तो क्यों ना पहले ही सच बोल दे। ठीक है भाई, बोल देता हूँ सच। आज करते पार्टी शार्टी, फिर मिलते हैं शाम को। हाँ ठीक है, ओके।
दया को बोली देता हूँ भाई, लगे हाथ। हेलो। हाँ दया सुन, हाँ बोलिए टप्पू के पापा। आज रात को मैं जरा बाहर जाने वाला हूँ, तो मेरा खाना मत बनाना। हाँ क्यों अचानक कहाँ जा रहे हो? किसी पार्टी से मिलने के लिए जाने वाले हो? नहीं नहीं, पार्टी से मिलने नहीं जा रहा हूँ, पार्टी करने जा रहा हूँ। क्यों? क्यों? क्यों क्या? क्या क्यों? एक दिन भी मैं अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी नहीं सकता? अपने दोस्तों के साथ बाहर नहीं जा सकता? अरे अरे अरे, मैं कहाँ मना कर रही हूँ? मैंने तो सिर्फ पूछा किस तरफ जा रहे हो। आप खुशी खुशी जाइए, जाइए, जी लीजिए अपनी जिंदगी। थैंक यू बलदेव जी, थैंक यू। मम्मी आज बाजू की सोसाइटी में नाइट मैच है, तो मैं खेलने जाऊँ? हाँ, कितने बजे तक मैच चलेगी? 12-1 बजे तक खत्म हो जाएगी। ओह, 12-1 बजे तक? सॉरी बेटा, इतनी देर तक क्रिकेट खेलने की मैं तुम्हें परवानगी नहीं दे सकती। पापा को पूछ कर जाओ। मम्मी प्लीज। सॉरी बेटा, सॉरी। तो ठीक है, मैं पापा को फोन करके पूछ लेता हूँ। अरे फोन करने की जरूरत नहीं है बेटा, पापा यहाँ हाजिर है। बोलो बोलो, क्या पूछना है? पापा पापा आज बाजू की सोसाइटी में नाइट मैच है, तो मैं खेलने जाऊँ? नाइट मैच? हाँ, 12-1 बजे तक मैच खत्म हो जाएगी। कोई जरूरत नहीं है बेटा। हाँ? पापा ना बोला ना बेटा, रात को 12-1 बजे तक इतनी छोटी उम्र में रखड़ने की कोई जरूरत नहीं है। पापा पापा रखड़ कौन रहा है? हम लोग तो क्रिकेट खेल रहे हैं। एक काम कीजिए, आप भी मेरे साथ चलिए और देखिए आपका बेटा कैसे मस्त क्रिकेट खेलता है। आज सोसाइटी की नाइट मैच, फिर अंडर 19 और फिर एक दिन टिपेंद्र जेठालाल गढ़ा इंडियन टीम की तरफ से खेलेगा। देख भाई, ये सपने देखना और दिखाना बंद कर। एक काम कर, तेरी मैच कल रख तो मैं भी आऊंगा। हाँ आज मुझे बाहर जाना है। पर पापा सारी तैयारी हो गई है, लाइटिंग अरेंजमेंट भी हो गई है, अब एंड टाइम पे थोड़ी कैंसिल कर सकता हूँ पापा। वो बेटा तुझे पहले सोचना चाहिए। मैच रखने से पहले तूने मुझे पूछा था कि पापा हम लोग ऐसा नाइट मैच रखने वाले हैं, क्या मैं खेलने जा सकता हूँ? ऐसा पूछा था नहीं ना? अभी एंड टाइम पे तू परवानगी मांगने आया है, तो मैं भी एंड टाइम पे परवानगी नहीं दे सकता बेटा। पापा प्लीज। सॉरी। अरे भाई तो क्या खड़ी है, अच्छे से कपड़े निकाल के दे मुझे। पापा भी बाहर जा रहे हैं ना, तो वो जाए उसके बाद मैं क्रिकेट खेलने जाता हूँ, और वो आए उसके पहले मैं आ जाऊंगा। अच्छा तू ऐसा नहीं मानेगा ना, मैं तुझे तेरे कमरे में बंद कर देता हूँ। नहीं पापा नहीं, क्या खिलाती है इसको तू? वही जो आप खाते हैं, लेकिन आपसे थोड़ा कम खाता है। नहीं पापा, पापा प्लीज दादाजी आप? बापूजी आप? किधर से बापूजी? आप कहाँ से आ गए? बस स्टैंड से। आप गाँव नहीं गए? नहीं। क्यों, क्या हुआ? अरे जरा रुक, बताता हूँ। बहू जरा एक गिलास पानी देना। पानी 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 दे बाबूजी को, पानी दे। हाँ ये बाबूजी। क्या हुआ बाबूजी? लीजिए बापूजी। पानी पानी ला जल्दी। ये बाबूजी वो बैग जरा रख। ठीक से। वो हुआ यूं कि सिर्फ एक टिकट चाहिए। अरे भाई साहब बोला ना, नहीं हो सकता यार। भाई साहब प्लीज सिर्फ एक टिकट चाहिए। मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है भाई साहब, मेरा जल्द से जल्द गाँव पहुंचना बहुत जरूरी है। अरे आपको बोला ना, बस फुल है और वैसे भी केबिन में भी जगह नहीं है। भाई साहब मैं खड़े खड़े जाने को भी तैयार हूँ। भाई साहब मेरा जल्द से जल्द पिताजी के पास पहुंचना बहुत जरूरी है। अरे नहीं हो सकता यार, तुम एक काम करो, दूसरी बस में देखो। भाई साहब मैंने सब जगह चेक कर लिया, ट्रेन बस सब चेक कर लिया, सब फुल है भाई साहब। भाई सीजन के दिनों में ऐसा ही होता है। एक काम करो, कल चले जाना। कल सुबह तक तो मेरा गांव पहुंचना बहुत जरूरी है, नहीं तो। क्या हुआ बेटा? चाचा जी मेरा गांव जाना बहुत जरूरी है, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है चाचा जी। मैं इन्हें कब से समझा रहा हूँ कि मैं बस में खड़े खड़े जाने को भी तैयार हूँ,
मगर ये मेरी बात मान ही नहीं रहे। अब समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। ये ले बेटा, ये मेरी टिकट है, मेरे बदले तू चला जा। चाचा जी, हाँ बेटा, मुझसे ज्यादा तेरा जाना जरूरी है। चंपक, ये लीजिए टिकट के पैसे चाचा जी। अरे पैसे रहने दे बेटा, जीवन में कभी कोई और व्यक्ति मुसीबत में हो तब तू उसकी मदद कर देना। बापूजी, ये आपने बहुत अच्छा किया। वो यही तो इंसान का फर्ज होता है, दूसरों को दुख में देखकर उनकी मदद करना। कर भला तो हो भला। और वैसा भी मुझे बहुत चिंता हो रही थी, आप गर्मी में गांव जा रहे थे। अच्छा वो आप नहीं गए बापूजी। हाँ दादाजी, चलिए मेरी मैच देखने। अभी रात को? हाँ दादाजी, बाजू की सोसाइटी में आज हमारी नाइट मैच है। नहीं बेटा, मैं बहुत थक गया हूँ, वरना जरूर आता है। तू एक काम कर, जेठिया को ले जा। पर दादाजी पापा तो आ रहे हैं ना। पापा आ रहे, साथ में आप भी आते तो मजा आता है, ऐसा कह रहा है टप्पू। लेकिन बेटा बापूजी थक गए ना, उनको आराम करने दे। और मैं तो आ ही रहा हूँ, तो उधर मैं चीयर्स करूंगा। 4 6। वाओ, ग्रेट पापा। मैं जाता हूँ। पापा आप लेट मत करना, जल्दी आ जाना। दादाजी आपकी मैं कमरे में रख देता हूँ। संभल के बेटा। बापूजी, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं फटाफट खाना बना देती हूँ। ठीक है, आता हूँ। टप्पू के पापा, आपके लिए अभी खाना बनाऊं ना? हाँ। टप्पू के पापा, मेंटे साहब को दुखद समाचार दे दूं? चापली। धार्યું ધણીનું થાય ભાઈ, धार्યું ધણીનું થાય। हाँ मेहता साहब। क्या जेठालाल, हम पार्टी नहीं कर सकते?